जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति के डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। इस संसार में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम जानकर भजन सेवा आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे परायण रहने वाले भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है। भगवान नाम के अधीन है। नाम में ये शक्ति है कि वो नामी भगवान का साक्षात्कार करा देती है। नाम में भगवान ने संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी है। नाम और नामी ये दोनों एक और अभिन्न है। विवस्था में भी जो भगवान का नाम लेता है उसकी महान पाप राशि भस्म हो जाती है, और जो प्रेम से श्रद्धा पूर्वक नाम स्मरण करता है वो तो इस संसार समुद्र को गोखुर के समान पार कर जाता है। राम नाम एक महामंत्र है। ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों का समन करता है। जीवन की गुरुतर समस्या और गंभीर चिंता से मुक्त करने वाला ये एक चिंतामणि तथा मनोअभिलषित फल देने वाला कल्पतरु है। राम नाम जपने को ही मंत्र कहा गया, महामंत्र कहा गया। भगवान श्री राम जी ने शबरी को 5वीं भक्ति में बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में जैसा तरीका बताया गया है वैसा मेरा भजन दृढ़ विश्वास पूर्वक करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताया वो करना चाहिए, पर हम ठीक उसका उल्टा करते हैं। जो आत्मज्ञान का मार्ग महापुरुषों ने प्रशस्त किया उस पर हम नहीं चलते। लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। कथा में सुनाया जाता है कि सदानंद नामक ब्राह्मण ने कथा सुनी। सुनने के बाद ऐसा लाभ प्राप्त हुआ कि वो द्वापर युग में सुदामा बन गया। उसका रूपांतरण हो गया, उसके अंदर परिवर्तन हो गया और अगले जन्म में उसको भगवान श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण का मित्र बन गया। वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। अगर महापुरुष के साथ हमारा मिलन हो जाए, उनका सानिध्य हो जाए, तो वो सामीप्य मुक्ति है। ये मुक्ति भगवान जी को, हनुमान जी को भी प्राप्त हुई। कहने का प्राय यह है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के प्रताप से वो सदानंद नामक ब्राह्मण सुदामा बन गया। ऐसे ही कई राजाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ, पर वो सत्यनारायण की कथा क्या थी? उस कलावती ने कौन सी कथा सुनी? सदानंद नामक ब्राह्मण ने क्या किसी ब्राह्मण की कथा सुनी? ये सब मार्मिक बातें हम लोग महापुरुषों से नहीं पूछते हैं। आज क्या है कि ब्राह्मण कथा सुनाता रहेगा, लोग आपस में बात करते रहेंगे। हम कथा के मर्म में नहीं जाते कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। कलिकाल में किसी से पूछो कि आपका नाम क्या है, आदमी दूसरे से परिचय प्राप्त करने के लिए पूछता है। हम जब संतों के नाम को पूछते हैं तो हमें जानना चाहिए कि प्रभु का सच्चा नाम क्या है, जो हम इस संसार सागर से पार उतार देगा, जो था और रहेगा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यही सच सत्यनारायण की कथा है। मंदिर हमें संकेत देते हैं कि मन की दिशा बाहर नहीं होनी चाहिए,
बल्कि अंतर्मुखी होनी चाहिए। इसलिए जब मंदिर बनाया जाता है तो पुरुष की सिर के भांत मंदिर का निर्माण किया जाता है। उसके अंदर गर्भगृह होता है, मनुष्य के शरीर का पूरा ढांचा होता है। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर प्राण होता है, इसी प्रकार जब हम गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करते। अर्थात किसका महत्व है? प्राण का महत्व है, आत्मा का महत्व है। हम लोग मूर्ति की पूजा न करके बल्कि प्रणव की पूजा करते हैं। अतः हमें अपने अंदर के प्राण को, शक्ति को पहचानना चाहिए। तभी भजन में कहा गया है कि घूंघट की पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रही तो है पिया मिलेंगे। यहाँ पर घूंघट का मतलब फिजिकल वाय घूंघट हटाने की बात नहीं है। जो हमारे मन पर मल विक्षेप आवरण का घूंघट पड़ा हुआ है उसे हमें हटाना है। जब हम घूंघट हटाएंगे तो हमें उस घटघटवासी का दीदार होगा। वो घटघटवासी प्रभु अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। जैसे आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रसारित होता है, टेलीविजन का कार्यक्रम प्रसारित होता है, वो सारे वायुमंडलों में व्याप्त रहता है। फिर भी हम टेलीविजन के कार्यक्रम व रेडियो के कार्यक्रम को बिना यंत्र के सहारे नहीं देख व सुन पाते हैं। अर्थात कार्यक्रम तो वायुमंडल में व्याप्त है ही है, ये सत्य है, परंतु उसको उद्घाटित करने के लिए यंत्र की विशेष आवश्यकता है। इसी प्रकार वो परम प्रभु परमेश्वर हर जगह व्याप्त तो है ही है, परंतु उसे जानने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। एक हमें मालूम है कि दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है। अगर आप दूध में हाथ डालकर उसमें मक्खन खोजें तो आपको मक्खन नहीं मिलेगा। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को गर्म करके उसमें खट्टा दही डालकर जमाएंगे, उस दही को मथानी से बिलोएंगे, तभी मक्खन निकलेगा। ऐसे ही जब तक ज्ञान की मथानी से हृदय का मंथन नहीं करेंगे, गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक वो सार वस्तु सत्य परमपिता परमात्मा हमें मिलने वाला नहीं है। हम सही तरीके का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि ईश्वर का मिलना कठिन है या ईश्वर है ही नहीं, सब बकवास है, तो ये सब सरासर गलत है। ईश्वर का मिलना बहुत आसान है, बस शर्त है कि सही तरीके को जानकर उसका सच्चे हृदय दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि से प्रयोग करना। ईश्वर हर जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इसलिए बाबा गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम जप कलु आयो। कलिकाल आ रहा है, इसके प्रभाव से बचने के लिए प्रभु के नाम का सुमिरण करो। नाम के जपने से ही कलकाल का प्रभाव निष्क्रिय होगा, वही हमारी असली पूंजी है। तो इस माया की पूंजी तो संसार में ही रह जाएगी, असली पूंजी तो भगवान को हृदय में समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब वन तुलसी हो रहे, सब पर्वत शालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब मन प्रकटा राम। जब हृदय में भगवान को पहचान लेंगे तो सारा वन तुलसी, सारे ही पहाड़ देवता और सभी नदी गंगा बन जाएंगी। जब हनुमान जी ने हृदय को फाड़कर राम नाम दिखाया तो सब ने देखा कि हनुमान जी के रोम रोम में राम नाम अंकित है। अब दुनिया सोचती है कि ये शब्द राम होगा, परंतु राम शब्द ही होता तो हनुमान जी क्या मुख से नहीं कह सकते थे कि भाई देख लो मेरे मुख में राम है, परंतु वो नाम हृदय फाड़कर ही दिखाया जाता है।
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। तो एक को सुमिरो जो सब में समाया हुआ है। वो नाम मछली, पंछी, जानवर, मनुष्य, कीट, पतंगे सबके हृदय में है। इसलिए गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि नाम भी हृदय में है और तीर्थ भी हृदय में है, इसलिए उसी को सुमिरो। दूसरे नाम को काहे सुमरते हो, जिससे बार बार जन्मना तथा मरना पड़ेगा। लेकिन वो नाम बिना भेदी के नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीन्ही साथ कर, दीन्ही वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हैं, तो कैसे हाथ आ सकती है। वो परमपिता परमेश्वर तथा उसका नाम हृदय में है, परंतु हम अंदर अंधेरा होने के कारण अंदर न ढूंढकर हम बाहर के बनावटी उजाले में ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु वो मिलता नहीं है जब तक भेदी नहीं मिलेगा, जब तक वो नाम भी नहीं मिल सकता है। जिस नाम को जीव माता के गर्भ में जपता है, जिसको बाहर आकर भूल जाता है, जिस नाम को सत्य नाम कहते हैं, उसी का नाम अखंड नाम, पावन नाम, महामंत्र, अमृत नाम, जिसको मुस्लिम भाई हक नाम, गैबी आवाज कहते हैं। अंग्रेज लोग जिसको होली नेम कहते हैं, तो इस नाम को वही बता सकता है जिनको नाम का ज्ञान है। जैसे सूर्य के निकलने पर लालटेन की जरूरत नहीं रहती है, इसी तरह सद्गुरु के मिलने पर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। कहा है कि राम झरोखे बैठकर सबकी मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तस फल दें। कहने का प्राय ये है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अर्थात जब तक हम भक्ति की कमाई जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। जैसा कि कहा गया है, अंतमता शोगता। जो अंत काल में जिस चीज की याद करते हुए शरीर त्यागते हैं, तो उसकी वैसी ही गति होती है। जैसे बहुत से लोग रात को चिंतन करते करते सोएंगे कि हमें सवेरे जल्दी जाना है, वो सोते ही उनकी नींद खुल जाती है। साल भर में जो पढ़ा है और जैसा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंकित किया है, तो नंबर उसी आधार पर ही मिलेगा। ऐसे ही जीवन की पढ़ाई है। जो अंत काल में जिस चीज की चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, वो उसी योनि को प्राप्त करता है। ऐसा गीता के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण जी जनमानस को मार्मिक संदेश देते हैं। हमें समझना है कि अगर हम जितना भजन का खजाना जमा करेंगे तो उतनी ही पूंजी होगी, जितना भजन करेंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए भजन में कहा है कि आपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सद्गुरु भेद बतायो, आपुन को आपुन में ही पायो। श्री रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। राम नाम को समझना, जानना तथा क्रियात्मक रूप से भजन करना ही सच्चा ज्ञान है। और ये सच्चा ज्ञान केवल समय का तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष ही दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो तत्व से हमें जानकर भजन करता है, वही यथार्थ में ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी भक्त समदर्शी होते हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप होता है। अतः मेरा अपने सभी बंधुओं से निवेदन है कि गुरु शरणागत होकर ज्ञान प्राप्त करें, निरंतर प्रभु नाम का स्मरण करते हुए कल्याण को प्राप्त हो।
अब ये जितनी नाम के बारे में बताया गया, ये सब गुरु द्वारा बताए गए संदेश हैं। इस नाम के विषय में विश्व की प्रसिद्ध बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं के विचार हैं तथा वे अपने करोड़ों शिष्यों को इसी प्रकार के चार प्रकार की क्रियाओं को क्रियात्मक रूप से करवाते हैं। इन्हीं चार क्रियाओं को प्रकाश दर्शन, आज्ञा चक्र पर ध्यान देना, अनाहत नाद, भंवर गुफा में मुरली संग घंटी आवत का आवाज सुनना, अमृत पान खेचरी मुद्रा द्वारा अमृत पीना, परम पिता परमेश्वर का आदि नाम सांसों द्वारा स्वाभाविक 24 घंटे भजन करना, जिसे अजपा जाप बताया गया का ज्ञान हमने भी आत्मज्ञान के रूप में मिला। हम अब तक इन चारों क्रियाओं का ज्ञान क्रियात्मक रूप से करते हुए आ रहे थे और प्रसन्न थे कि हमें आत्मज्ञान है। परंतु जब हमने टीवी में सदगुरुदेव परम संत सदगुरु साहिब जी का प्रवचन सुना तो कुछ बातें मिलती हुई तथा कुछ बातें अलग प्रतीत हुई, और अलग क्या है ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। और जब जाना समझा तो हमें समझ में आया कि अभी तक आत्मज्ञान को छुआ ही नहीं है। हम अभी तक धोखे में थे कि हम तो आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए था, जैसा कि आत्मज्ञानी का लक्षण बताया गया है, उस अवस्था को हम अभी प्राप्त ही नहीं हुए हैं। गुरुदेव जी ने हर ज्ञान की स्थिति पहुंच बता दी। नाम प्राप्त होने के बाद आंतरिक परिवर्तन बता दिया, हर क्रियाओं की मुद्राएं बता दी, इतिहास बता दिया कि किस किस मुद्रा से कालांतर में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कहाँ तक पहुँचे। जो नाम बताया गया था और कहा गया था कि यही आदि नाम है, गुप्त है, तो सदगुरु साहिब जी ने खोल कर रख दिया तथा बताया कि यह नाम आदि नाम नहीं है, ये काया का नाम है। आदि नाम तो विदेही है और उसे किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अकाह नाम है, लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आ सकता। और जो संस्थाओं में आत्मज्ञान के नाम पर जो नाम दिया जाता है वो तो बोला भी जा सकता है तथा श्वासों में जपा भी जा सकता है, पर सदगुरुदेव जी ने बताया कि सत्य नाम अव्यक्त है। और संस्थाओं में बताया जाता है कि भजन जब करेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। सदगुरुदेव जी ने बताया कि भजन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव जी जो नाम देते हैं वो शरीर को न देकर डायरेक्ट आत्मा में प्रविष्ट करा देते हैं, और अब आपकी सुरक्षा स्वयं नाम करती है। गुरुदेव जी भक्ति पर जोर देते हैं, कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे बाजार में हर सामान की गारंटी दी जाती है, वैसे ही जो आदि नाम मैं देता हूँ उससे मोक्ष मिलने की गारंटी है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब से नाम दिया तब से आपका खाता यमराज के यहाँ से कट गया। अब काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपके जीवन की डोर सदगुरुदेव जी के हाथ में आ गया। सदगुरुदेव जी स्पष्ट बता दिया कि जितने ऋषि मुनि सन्यासी देव त्रिदेव अवतार आदि हुए हैं, वे लोग केवल 10वें द्वार तक ही पहुंचे हैं, और उन लोगों ने जो 4 प्रकार का मोक्ष प्राप्त किया वो भविष्य में प्रलय, महाप्रलय तथा अनंत प्रलय में नष्ट हो जाता है। फिर उन लोगों को 84 में भटकना पड़ता है, परंतु सदगुरुदेव जी जो नाम देते हैं उससे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो किसी भी प्रलय में नहीं आता, क्योंकि वो सत्य लोक, अमर लोक, निज धाम में पहुंच जाता है। वहां से फिर वापस आना नहीं होता, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए 11वें द्वार की आवश्यकता होती है, जो कि बिना सदगुरु के संभव नहीं है। जिनको सदगुरुदेव जी नामदान दे देते हैं, उसकी आत्मा 11वें द्वार से जाती है और उसे रोकने में काल या महाकाल सक्षम नहीं है।
तभी तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अक्षरशः सत्य है, क्योंकि नाम मिलने से ही पता चलने लगता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आंतरिक परिवर्तन होता है। जो आत्मसंतुष्टि इन 4 माह में जो है नाम मिलने के बाद मिला, वो पूर्व संस्थाओं में बहुत समय तक रहने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाई। और अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है कि जीवित ही हम मोक्ष को प्राप्त होंगे तथा अमर लोक की यात्रा भी करेंगे। ऐसा विश्वास कूट कूट कर हमारे अंदर भर गया है। जब गुरुदेव जी की प्रेरणा से हमने अपने पूर्व गुरु भाइयों से में परिवर्तन, अपने में जो परिवर्तन आया बताया, तो ये लोग दंग रह गए। और जब उन लोगों ने सतगुरु साहिब जी से नाम प्राप्त किया तो उनके अंदर परिवर्तन आया। तो अब वो सतगुरुदेव जी की तारीफ करते हुए थकते नहीं और कहते हैं कि अभी तक हम लोग जिस अवस्था तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचे थे, अब जाकर सही जगह पर पहुंचे हैं तथा अब आत्मा आत्मसंतुष्टि में ली है। यही सच्चा ज्ञान है, आत्मज्ञान है। अब विचार कीजिए कि कहा जाता है कि वो आदि नाम अकथनीय है, पढ़ने लिखने में नहीं आती, बोलने में नहीं आती, उसे केवल समय का सद्गुरु ही दे सकता है। और आध्यात्मिक संस्थाएं क्या करती हैं कि आत्मज्ञान गुरु न देकर उनके महात्मा लोग देते हैं। अब देखिए कि जब केवल सद्गुरु ही दे सकता है तो उस नाम को सब महात्मा बाई बांट रहे हैं, अर्थात आधार ही गलत है। और जब आधार ही गलत है तो नाम लक्षण के अनुसार नाम का असर कैसे हो सकता है। फिर जब वो अकथनीय है तो महात्मा लोग तो बोलकर ही तो बताते हैं कि इस अक्षर से सांस लेंगे तथा इस अक्षर से सांस छोड़ेंगे, तो ये तो अक्षर में ही आ गया तथा लिखने बोलने दोनों में आ गया। अतः सिद्ध होता है कि सत्य नाम आदि नाम कोई दूसरा है। अब देखें, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो नाम लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, 52 अक्षर में नाही नाही, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं। और गुरुदेव जी स्वयं शिष्यों के ऊपर सर पर हाथ रख कर आत्मा को नाम देते हैं और वास्तव में वो नाम लिखा पढ़ा बोला ही नहीं जा सकता, तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नाम विधेय है, उसका केवल अनुभव होता है। जान बूझ कर बताना चाहें तो भी नहीं बता सकते, और केवल अनुभव किया जा सकता और नाम का असर होता है। आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। पहले बताया जाता था कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, पर अनुभव नहीं होता था। अब पूर्ण रूपेण लगता है कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अब नाम की खुमारी चढ़ी रहती है, दिन रात सुरती गुरुदेव जी में लगी रहती है और सहज सहज